Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के बीच में मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य एम्पायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं। और बच्चों, इस सेशन को हम लोग MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, ये जो मौर्य साम्राज्य का आज का जो सेशन है ये पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप हमारे YouTube चैनल पे इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको मौर्य साम्राज्य समझने में आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, प्रिंस कॉलेज, जहां पर आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको IAS, RAS और अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। यानी कि एक पन से दो काज, एक तीर से दो निशाने। आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कॉलेज कंप्लीट करेंगे तो लगभग 80% आपका गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी कंपटीशन का, चाहे वो IAS हो, चाहे वो RS हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो CPF हो, सभी का लगभग 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बाकी 20% सिलेबस वो करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो जब आप एग्जाम देंगे तब आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी कि जो बेसिक पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, हम वो आपका यहाँ कवर कराते हैं। प्लस अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे प्रिंस कॉलेज के, प्रिंस सिविल सर्विसेज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ आप जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, अब वहाँ से भी जानकारी लेकर के आप लगातार अपडेट रह सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में रज्जुक को न्याय एवं दंड का अधिकार प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यानी कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में है। आपको इससे पहले सीरीज में आपको बता ही चुका हूं कि मौर्य काल के बारे में जानकारी के लिए शिलालेख के साथ साथ स्तंभ लेख भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो स्तंभ लेख है वो अशोक का स्तंभ लेख है। और इस स्तंभ लेख में रज्जुक को न्याय एवं दंड देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, कितने स्तंभ लेख हैं? टोटल 7 स्तंभ लेख हैं और भारत के लगभग 6 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो चौथा स्तंभ लेख है, चतुर्थ, इससे पता चलता है कि रज्जुक को अपने क्षेत्र में न्याय एवं दंड देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। यानी कि अशोक ने रज्जुक को प्रमोट करते हुए या रज्जुक को और अधिकार देते हुए कहा कि आपको अपने क्षेत्र में न्याय के साथ साथ दंड देने का भी अधिकार है। क्लियर? तो यानी कि ये किसमें मिलता है? चौथा स्तंभ लेख में। और ये टोटल कितने स्तंभ लेख है? टोटल है 7। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? टोटल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप उसको एक बार देख करके आप उसको वहां से भी समझ सकते हैं। चलिए, अब इस पूरा डिटेल को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल जो 7 स्तंभ लेख हैं उनमें अशोक ने और क्या क्या जानकारी प्रदान की है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रज्जुक का चौथा। बाकी हम लोग देखते हैं स्तंभ लेख कितने हैं, टोटल 7। देखिए, प्रथम स्तंभ लेख में इसमें अशोक ने कहा कि धर्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार प्रजा को सुख देना और धर्म के साथ साथ साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है। यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा प्रथम स्तंभ लेख में कहा गया कि मुझे धर्म के अनुसार शासन करना है, मुझे धर्म के अनुसार प्रजा को सुख देना है और धर्म के साथ साथ मुझे साम्राज्य की रक्षा करना है। यही मेरा प्रमुख सिद्धांत है। और ये बात उन्होंने अपने प्रथम स्तंभ लेख में कही है। दूसरे स्तंभ लेख में उन्होंने धर्म की व्याख्या की है। वहीं तीसरे स्तंभ लेख में उसमें बताते हैं पाप क्या है। अशोक ने इस स्तंभ लेख में यह बताने का प्रयास किया है कि आखिर पाप होता क्या है, पाप क्या होता है, किन कर्मों को करने से पाप होता है, वो पूरा डिटेल से जानकारी दी है पाप के बारे में। किसमें? तृतीय स्तंभ लेख में।
चतुर्थ स्तंभ चौथा हम आप बात कर चुके हैं। इसमें अशोक ने रज्जु को न्याय एवं दंडाधिकारी बनाया था, यानी कि न्याय के साथ साथ दंड देने का अधिकार भी उसको प्रदान किया था अशोक ने अपने चतुर्थ यानी कि चौथे स्तंभ लेख में। पांचवें स्तंभ लेख में पशु हत्या पर रोक लगाने की बात की है। पांचवें स्तंभ लेख में अशोक ने अपनी प्रजा से यह निवेदन किया है, आप भी कह सकते हैं आदेश दिया है कि पशु हत्या पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाई जाए, यानी कि प्रतिबंध लगाने का काम किया है। किसमें? पांचवें में। छठवां जो है स्तंभ लेख, उसमें समस्त संप्रदायों के सत्कार की बात की है, यानी कि अशोक ने इस छठवें स्तंभ लेख से अपने आप को धार्मिक रूप से सहिष्णु बताने का प्रयास किया। उसने कहा कि मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में जितने भी धर्म है सब अपना अपना सार वृद्धि कर सकते हैं, सबके सत्कार की बात की है, सभी संप्रदायों के एक साथ एकता में रहने की बात की। यानी कि यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन वो अन्य धर्म को भी सार वृद्धि का मौका देता है, कहता है कि नहीं, कोई संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ बैर नहीं रखेगा। क्लियर? वो किसमें है? सिक्स्थ में। नेक्स्ट सातवां जो है उसमें लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो सातवां स्तंभ लेख में उसमें अशोक ने बताया कि मेरे द्वारा अपने साम्राज्य में किन किन प्रकार के लोक कल्याणी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सरायों का निर्माण करना, सिंचाई व्यवस्था करना, चिकित्सा व्यवस्था करना, पशुओं के लिए साथ साथ नहीं, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा की बात करना। तो जितने भी कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं समाज में प्रजा के लिए, उन सभी का विवरण हमको इस सातवें स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जो कि अशोक के द्वारा अंकित कराए गए। क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी से भी यूपीएससी या आरएएस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्तंभ लेख में अशोक ने क्या अंकित कराया है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक ने आजीवक संप्रदाय को कौन सी गुफा दान में दी थी? सुदामा, गोपी, लोमसी और वर्तिका। यानी कि अशोक के द्वारा, अब देखिए मैंने इससे पहले आपको समझाया था अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। लेकिन अशोक ने सभी धर्मों को समान माना है और इसी क्रम में उसने आजीवक संप्रदाय, ध्यान रखिएगा अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आजीवक संप्रदाय के समर्थक बिंदुसार, और अशोक ने इस आजीवक संप्रदाय के लोगों को एक गुफा दान में दी थी रहने के लिए। वो कौन सी गुफा है? वो गुफा है सुदामा। ध्यान रखिएगा उस गुफा का नाम है सुदामा गुफा। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा ये जो सुदामा गुफा है वो अशोक ने किसको दी है? आजीवकों को दिए दान में। लेकिन बाकी की जो तीन गुफाएं, गोपी, लोमसी और वर्तिका, ये जो गुफाएं ये अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा, किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी गई थी। यानी कि आपको यह भी जानना है कि अशोक ने सुदामा गुफा दी थी, सुदामा के नाम की गुफा दी थी, बल्कि मौर्य शासक दशरथ के द्वारा तीन गुफाएं आजीवकों को दान में दी गई थी। वो है गोपी, लोमसी एवं वर्तिका। क्लियर? यानी कि अभी मैंने अशोक का पूछा है, हो सकता है यूपीएससी दशरथ के बारे में पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के द्वारा गोपी गुफा को आजीवकों को दान में दिया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दशरथ। ध्यान रखिएगा दशरथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से भारत में अकाल पड़ने का साक्ष्य प्राप्त होता है? माइस्थान, लगमान, पानगोरारिया और देवल। यानी कि प्राचीन काल में भारत में अकाल पड़ते थे, इसका जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो अभिलेख है माइस्थान। ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में भारत में अकाल पड़ते थे, इसके दो अभिलेख प्रमुख है, एक है माइस्थान
और दूसरा है सहगोरा। ठीक है, इन दोनों अभिलेखों से यह पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों अभिलेखों में ये जो महामात्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है कि जिस क्षेत्र में अकाल पड़े हुए हैं या अकाल पड़ते हैं, वहां पर आपका ये कर्तव्य है कि वहां की प्रजा को आप सुविधाएं प्रदान करें। यानी कि जहां जहां पर अकाल पड़ता है, अकाल है, वहां पर आपको क्या करना है? प्रजा को यानी कि जनता को खाना पीना, ठीक है, जानवरों को चारा आदि उपलब्ध कराने का काम आप लोग अधिकारियों का। यानी कि मौर्य शासकों के द्वारा यह आदेश दिया गया था महामात्यों को यानी कि अधिकारियों को कि जहां पर अकाल पड़े वहां पर आपको प्रजा के लिए सुविधाएं प्रदान करनी है, खाना पीना, पशुओं के लिए चारा आदि, ये आदेश दिया गया है। यानी कि ये बात देखिए, ये बात ये भी बताता है कि प्राचीन काल के जो शासक थे वो अपनी जनता के लिए अकाल जैसी विषम परिस्थितियों में भी सहयोग करते थे। क्लियर? तो यानी कि दो हो गया, महास्थान और सहगोरा, दोनों से ही पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक तथ्य और एक फैक्ट और है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था आगे, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन है? ये मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस मेगास्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस ग्रंथ का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत के कई सारी चीजों का वर्णन किया है। उसमें उसने एक जगह यह भी बताया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अकाल नहीं पड़ते। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में यह बताने का प्रयास किया है कि भारत एक ऐसा देश था जहां पर अकाल नहीं पड़ते थे। चूंकि ये यूनानी था और ये कुछ समय के लिए भारत में रहा था राजदूत बन करके चंद्रगुप्त के दरबार में, तो उसको ज्यादा जानकारी तो थी नहीं, तो अपने उसने अनुमान के हिसाब से ये विवरण दे दिया कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा। मतलब उनके अनुसार ये उन्होंने जो लिखा है वो सही है। यूपीएससी अगर पूछता है कि मेगास्थनीज ने अपने विवरण में ये बताया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, ये सही बात है, लेकिन ये कथन भारत के संदर्भ में गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में अकाल पड़ते थे, इसके अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है। कहां पर? महास्थान और सहगोरा में। क्लियर बच्चों? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है? महास्थान, लगमान, पानगोरारिया और देवल। यानी कि कौन सा वो अभिलेख है जिसमें अशोक को महाराज कुमार की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो अभिलेख है पानगोरारिया। पानगोरारिया वो अभिलेख है जिसमें अशोक को महाराज कुमार की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आरएएस और अन्य स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अशोक को किस अभिलेख में महाराज कुमार की संज्ञा दी गई है? क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में अशोक को उज्जैन करमौली कहा गया है? क्या कहा गया है? उज्जैन करमौली, यानी कि उज्जैन का शासक। महावंश, दीपवंश, दीघनिकाय और दिव्यावधान। यानी कि ये प्रश्न भी अच्छा है बच्चों कि ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आजकल ज्यादातर फोकस कर रहा है अशोक के ऊपर और अशोक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी है इस समय अशोक से बहुत ज्यादा हो रही है। जैसा भी कुछ इससे पिछले सवाल पूछा गया था कि अशोक का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र कहां से मिला है? कंगनहल्ली से। ठीक है, तो लगातार अशोक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में भी और आईएएस में भी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अशोक ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है यूपीएससी और आरएएस और अन्य एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या पूछा गया है?
कि अशोक को किस बौद्ध ग्रंथ में उज्जैन करमौली कहा गया। यानी कि आपको इससे एक जानकारी और मिलेगी कि इन सभी ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, चारों के चारों बौद्ध ग्रंथ है। और किससे प्राप्त होती जानकारी? दीपवंश से। ध्यान रखिएगा, दीपवंश में ही अशोक को उज्जैन करमौली कहा गया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, हमको अगर प्राचीन भारत पढ़ना है, एंशिएंट इंडिया पढ़ना है और खासकर मौर्य काल पे फोकस करना है, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अशोक, अशोक के कार्य, अशोक के अभिलेख, अशोक के बारे में जिन जिन ग्रंथों से विवरण प्राप्त होता है वो सारी चीजें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपका कुछ सजेशन हो वो भी दीजिएगा, और इस हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए और अपने सहयोगियों को ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।